Bismillahirrahmanirrahim. I'm your Sajid, lecturer in zoology. ये एक नई सीरीज़ शुरू हमने की है जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है पीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, पीएस zoology के स्टूडेंट्स, पीएमएस और लेक्चरशिप के लिए। Let's start. Dash is a mouth-brooding species, Musca domestica, Tabanus opacus, Perisodus microlepis एंड निम्बोक्रोमिस लिविंगस्टोनाई। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है निम्बोक्रोमिस लिविंगस्टोनाई। ये फ्रेश वाटर सिक्लिड्स हैं जो कि अपने ब्राइट कलर और डिफरेंट कलर पैटर्न की वजह से काफ़ी फेमस है। जो एक्वेरियम के अंदर हमें फिशेस छोटी छोटी नज़र आ रही होती हैं वो इसी ब्रांच से ताल्लुक़ रखती है, यानी निम्बोक्रोमिस लिविंगस्टोनाई या सिक्लिड्स आप कह सकते हैं। Second, dash is a process that forces small molecules across selectively permeable membrane with the aid of hydrostatic pressure. इसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों में ये होता है कि मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द ग्रेडियंट मूव कर रहे होते हैं, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो सिर्फ फिल्ट्रेशन में हम बात करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक वाटर प्रेशर हो सकता है, उसके अलावा ये ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो फिल्ट्रेशन में आएगा। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस हमें पता है कि डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। न्यूक्लियोलस इज़ द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स आर अल्टीमेटली कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो ये आरएनए, राइबोसोम्स, डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर ये तमाम रिलेटेड हैं। ये कहाँ पे हम स्टडी करते हैं? न्यूक्लियोलस में करते हैं। जबकि जो डीएनए या प्रोटीन्स होती हैं या क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियोलस के रिलेटेड जो नहीं है वो है ऑप्शन सी। द सेंट्रोमियर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑफ अबाउट 220 न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स हमें पता है कि यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड है जो कि डीएनए और आरएनए पर मुश्तमिल होता है। विच इज़ नॉट ए स्टॉप कोडॉन। अब इसमें AUG हमें पता है कि एक स्टार्ट कोडॉन है, बाकी तीनों में नज़र आ रहे हैं UAA, UAG या UGA, वो स्टॉप कोडॉन है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? AUG, यानी कि ऑप्शन बी। पैलियोंटोलॉजी इज़ ए डैश वर्ड। ग्रेट। पैलियोंटोलॉजी हमें पता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अगर फॉसिल्स प्लांट्स के हों, हम उनकी स्टडी कर रहे हो तो वो पैलियोबॉटनी कहलाता है। अगर वो एनिमल्स के हो तो हम उसको पैलियोजोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 7, जॉलेस फिशेस सेपरेट इन डैश पीरियड। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑर्डोविशियन है। साइलूरियन के अंदर भी हम फिशेस की बात करते हैं लेकिन वो जॉड फिशेस हैं, और ऑर्डोविशियन के अंदर हम जॉलेस फिशेस के बारे में बात करते हैं, तो ये इसको मिक्स नहीं करना। नेक्स्ट, डार्विन बिगेन हिज वॉयज बाय रीडिंग चार्ल्स लिल्स। अब चार्ल्स लिल्स ने बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। अब ये काफ़ी रिलेटेड ऑप्शंस है सारे, जूग्राफी, ज्योमेट्री, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। A change in phenotype increases an animal's chance of successful reproduction is called adaptation. एवोल्यूशन के बारे में, एवोल्यूशन भी एक चेंज आता है, लेकिन एवोल्यूशनरी जो चेंजिंग्स होती हैं या जब हम एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं वो एक आपकी पूरी पॉपुलेशन के अंदर चेंज आती है। ठीक है, जीनोटिपिकली भी चेंजिंग्स आती हैं वहाँ पर, फिनोटिपिकली भी आती है, लेकिन एडेप्टेशन में एक सिंगल इंडिविजुअल या चंद एक इंडिविजुअल हो सकते हैं, वो अपने अंदर एक चेंजिंग लाते हैं। तो ये यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? एडेप्टेशन। सिमिलरली लास्ट यहाँ पर अभी नंबर 10, डैश रिक्वायर्स रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जब हम स्पीशीज़ को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज़ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स having the capability of interbreed with themselves and they are reproductively isolated.
तो ये जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड के बारे में बात करते हैं वो स्पीशीज़ के बारे में बात करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड स्पेसिएशन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी ऑर्गेनोजेनेसिस यहाँ पर आ ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज़ कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। मज़ीद अगर किसी भी टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, कोई टर्म के बारे में समझ ना आ रही हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।